नमस्कार, मैं सुजल दवे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के लिए एक दुखद समाचार है। अगर दोनों शादी करना चाहते हैं और गुजरात के नागरिक है तो वो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि गुजरात देश का चौथा राज्य बन गया है जो लव जिहाद पर कानून लेकर आया गया है। मैंने धर्मेंद्र हेमा मालिनी का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि दोनों ने शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म का सहारा लिया था। गुजरात में अब यह अपराध माना जाएगा। अच्छा है, दोनों मुंबई में है। इस कानून को विधानसभा में लाते वक्त गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह ने 71 मिनट प्रस्तावना में अपना भाषण दिया था। बाद में 10 घंटे इस कानून को लेकर सदन में बहस छिड़ती रही। आखिरकार कानून पास हो गया। अपनी प्रस्तावना में जाडेजा ने कहा, पहले कानून लाए और हमने गाय को बचाया था, अब बेटियों को बचाने के लिए यह कानून लाया गया है, क्योंकि हिंदू समाज अपनी बेटियों को कलेजे का टुकड़ा मानता है और इन्हीं बेटियों को कसाईयों के हाथ में जाने से रोकने के लिए कानून जरूरी है। हम गौ हत्या को रोकने के लिए कानून लाए थे, जिससे हम गाय को बचाने में सफल हुए। इसी प्रकार कई बेटियां धर्म परिवर्तन करके नरक की यातना झेल रही है, जिन्हें बचाने में ये कानून मदद रूप होगा। जाडेजा साहब बड़े प्रभावशाली तरीके से ये तो बोल गए, पर वो स्पष्ट नहीं किया कि कानून आने के बाद भी गाय की हत्या क्यों हो रही है। विपक्ष भी इस सवाल पर उन्हें घेर सकता था, पर विपक्ष मौका चूक गया तो जाडेजा क्या करे। कानून सदन में आते ही घमासान मच गया था। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के नेता परेश धानाणी ने कहा, इस पूरे कानून में लव जिहाद नाम का शब्द ही नहीं है, ये केवल राजकीय एजेंडा है। इन्होंने इस कानून को तो प्रेम और प्रकृति के खिलाफ बता दिया है। साथ में उन्होंने कहा, 2003 में आप धर्म परिवर्तन रोकने कानून लाए थे, फिर भी आज आप ये कानून लेकर आए जिसका सीधा मतलब है पहले का कानून बेअसर है। जाडेजा चाहते तो इसका जवाब दे सकते थे, पर वो चुप रहे। तभी डेप्यूटी सीएम नितिन भाई पटेल कूद पड़े और उन्होंने बताया कि यह गलत है कि कानून केवल मुसलमान लड़कों के लिए लाया गया है, यह कानून उतना ही हिंदू लड़कों के लिए भी है। कांग्रेस के लोग राजनीतिक मजबूरी के चलते इसका विरोध कर रहे, पर वे सभी घर जाकर अपनी बेटियों से पूछ सकते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि कानून कितना जरूरी है। इस बीच विधायक गयासुद्दीन शेख ने कानून फाड़ के अपना विरोध जताया। फिर भी आखिरकार कानून पास हो ही गया। यहां बताना जरूरी समझूंगा, कानून के लागू हो जाने से अब इस तरह का अपराध करने वालों को जेल और जुर्माना हो सकता है, और अगर कोई संगठन इस अपराध में शामिल होगा तो संगठन की 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। धर्म परिवर्तन की बहस आज की नहीं है, सदियों से चली आ रही है। खुद गांधी और जोर जबरदस्ती कराने वाले धर्म परिवर्तन को घिनौना कृत्य मानते थे। अब जब कानून आ गया है तो इस पर बहस शुरू हो चुकी है। आज हम इसी विषय पर बात करना चाहते हैं कि कानून वाकई जरूरी था या नहीं। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता रुझान खंबाता और हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाली सामाजिक कार्यकर्ता काजल सिंगाड़ा। आप दोनों का स्वागत है, रुझान जी, काजल जी। रुझान जी, काजल जी, आप दोनों का स्वागत है। और अभी कार्यक्रम के शुरू होते ही काजल जी ने एक अच्छी सी छींक ले ली है। मुझे पता है कि आज उनकी तबीयत थोड़ी नातंदुरुस्त है, फिर भी वो अपना पक्ष रखने के लिए आई है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि अपनी खराब तबीयत के चलते भी आप अपना पक्ष रखने के लिए आई हुई है। काजल जी, आप पहली बार इस शो में जो जुड़ी, आपका विशेष स्वागत करते हुए आपसे ही जानना चाहूंगा कि कानून वाकई कितना जरूरी था। आपने मौका मौका दिया मुझे। देखिए, जहाँ तक कानून की बात है, हाँ। बहुत ज़रूरी है कि कानून में संशोधन आए। सबसे पहली चीज़ तो आपने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बात करी, राइट? तो वो पुरानी बात हो गई, वो आप छोड़ दीजिए, ठीक है? बहुत सालों पहले ऐसा हम हुआ था। हिंदुस्तानी, छोड़ो लेकिन कल अब की बात अगर है। हम करंट सिनेरियो पे बात करें तो नहीं, 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 नहीं। वक्त के साथ चीजें बदलती है, वक्त के साथ कानून बदलना पड़ता है। 1947 में जो चल रहा था वो आप 2021 में एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वही चीज चलेगी। यू हाँ। गेटिंग माई पॉइंट? सो इन अ सेम वे 2013 के बने हुए कानून में अगर अभी संशोधन ला रहे हैं तो वक्त के साथ चीजें बदलती और उसमें संशोधन होते हैं करंट सिनारियो को देख के। और आई एम वेरी श्योर कि आज जो 2021 में ये जो कानून बना है, 10 साल बाद इसमें भी संशोधन आएंगे, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए नए नए तरीके आखिर में ढूंढ ही लाता है। सो ये अच्छा, कानून बनने के बाद में वो फिर से कोई नया तरीका ढूंढेगा हिंदू रुकिए लड़कियों रुकिए को रुकिए फंसाने अभी। का। तो फिर से आप लोग नया कानून लाएंगे संशोधन के साथ। हाँ। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ, मैंने जी। देखा है और अभी मेरे पास में एक रिसेंट केस है।
17 साल की माइनर हिंदू बच्ची के घर में घुसकर 5 मुस्लिम लड़के गन पॉइंट पर उस लड़की को उठा के लेके आ जाते हैं। हम्म। और उसकी जो जांच जिस पीआई के हाथ में है वो पीआई भी मुस्लिम, कंप्लेन और एफआईआर लिखने के बजाय वो पीआई मौलवी को बुलाता है और लड़की के माँ बाप को धमकाता है कि केस नहीं करूंगे, एफआईआर करनी है कि लड़की चाहिए। गरीब माँ बाप कहाँ जाएगा? गरीब माँ बाप यही कहेगा कि मुझे मेरी लड़की दे दो। और उसके बाद में लड़की को वो ये धमकी देते हैं कि तेरे टुकड़े करके हम कुत्तों को खिलाएंगे, तेरे माँ बाप को मार डालेंगे, तेरे चाचा को मार डालेंगे। ये केस मैं ग्राउंड में हैंडल कर रही हूँ गुजरात में। हम्म। अब समझ गए कि जहां पे पीआई से लेके मौलवी से लेके सब अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे और उल्टी हिंदू लड़कियों को फंसाने का धंधा कर रहे। एक मैंने स्टिंग किया मुस्लिम लड़के का, वो हम्म। मुस्लिम लड़का इतना लुक्खा कि 500 की औकात अरे। नहीं उसकी। वो लड़का बाइक और बाइक में तेल डालने का पैसा बोलता है मस्जिद से आता है, हमको हर महीने 50,000 रुपए दिए जाते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाओ और शादी करोगे हिंदू लड़कियों से तो जैसे ब्राह्मण की लड़की है 7 लाख, पंजाबी की लड़की है 8 लाख, बनिए की लड़की है 6 लाख, ऐसी बोलियां लगती है। और अरे, फिर ये तो होते ही ये लुक्के रेट हैं, कार्ड है। इनके लिए तो 5-7 लाख। या ये रेट कार्ड है और मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ, ठीक है। हाँ। 5 से 8 लाख रुपया इनको दिया जाता है और शादी करते हैं ये लोग, होते ही लुक्के हैं, इनके लिए तो 5-8 लाख इज अ बिग अमाउंट। और उसके बाद में शादी करते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं, लड़की को छोड़ते हैं, पैसा तो इनको मिल गया वन टाइम। सो ये होता है, इस तरह से ये पूरा नेक्सस काम करता है। मस्जिद के मौलवी से लेके इनके मौलाना से लेके इनके नेता तक सब मिले हुए होते हैं इसमें। सो ठीक। बहुत जरूरी है ये कानून आया। लेकिन मुझे तकलीफ इमरान खेड़ा वाला से हुई कि जिसने कल सदन में ये बिल की कॉपी फाड़ी, जो सरेआम मुस्लिम लड़कों को प्रमोट कर रहा है कि जाओ मैं ये कॉपी फाड़ रहा हूं, तुम हिंदू लड़कियों के साथ जो मर्जी कर सकते हो, हमारी कौम तुम्हारे साथ है। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खेड़ा वाले जैसे पढ़े लिखे एमएलए लोग सदन में तो पहुंच जाते हैं पर हम्म। अपने मजहब को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। हम्म। क्यों आज पूरे विश्व में इस्लाम बदनाम है, ये मेरा सवाल है जो भी ये लोग देख रहे हैं। क्योंकि अगर हिंदुओं में कोई गलत करता है हम इनको सोशली आइसोलेट करते हैं, लेकिन ये अफजल के लिए बरसी मनाते हैं, ये वो लोग हैं हम्म। ये इन लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। इनके धर्म में ये लोग उसको महान बना देते हैं जो बलात्कारी होता है, जो चोरी चकारी करता है, जो क्रिमिनल होता है। आज भी हम्म। दाऊद को मुंबई में बहुत से लोग पूज रहे हैं, हम्म। लेकिन अगर हमारे हिंदू में कोई इतना सा भी गलत करेगा तो हम बैंड बजा देते हैं। ये फर्क है उनके और हमारे बीच का। तो ये धर्म को लेकर अब कोई आरिफ अजय बनने से पहले 1000 बार सोचेगा और अब कोई मौलवी सीता को सकीना बनाने से पहले 1000 बार सोचेगा। सो ऐसे कानून बनने चाहिए और हमारे जैसी हिंदू बेटियों को आगे आना चाहिए जो अपनी धर्म की रक्षा के लिए और अपनी धर्म की बेटियों की रक्षा के लिए ऐसे कड़े कानून में और अगर संशोधन स्ट्रिक्ट हो तो और अच्छी बात है। और ऐसी सलाह सरकार को देनी चाहिए और सरकार के इस कदम की मैं सराहना करती हूँ। चलो ठीक है। वैसे काजल जी, मैं जरा एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। आपने या श्योर। काफ़ी आक्रोश में लग रही है, होना भी चाहिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा। लेकिन फिर भी जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, ये क्या है कि फैमिली शो है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इतने भारी शब्द ना आप इस्तेमाल ना करें, और भी शब्द देखिए है। ये तो मेरा तरीका है नहीं, मैं आपके और मैं तरीके इसी से तरह से थोड़ा जो अंतर जिस रखूंगा, भाषा में मैं अंतर समझता है रखूंगा। उसको मैं शब्दों के समझाती हूँ। मामले में अंतर रखूंगा, आपकी विचारधारा से मैं जरूर जुड़ने की कोशिश नहीं, करूंगा। मैंने कोई गलत शब्द बोले ही नहीं है। नहीं, मैंने फिर सब भी सही शब्द ठीक बोले। है, आप नहीं मुझे बोला एक है। शब्द ऐसा ठीक है, बताओ कि जो आपको लगा गलत है। दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अगर ये शब्द आपको बुरे लगे हो तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं रुझान जी से बात कर नहीं, मेरा लेता हूँ कोई गलत फिर। शब्द नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम इस पे भी बहस नहीं करते। हाँ, मैं रुझान जी का पक्ष लेना चाहूँगा। रुझान जी, जब काजल जी अपनी प्रतिक्रिया बिल को लेकर दे रही थी तो मैं नोटिस कर रहा था आप काफ़ी अंतर रख रही थी। आपको क्या लग रहा है इस बिल को लेकर? सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मैं पारसी लड़की हूँ। रिलीजन बताना जरूरी इसलिए समझा ताकि कोई ऐसा गलत फहमी ना आ जाए, क्योंकि और मैं अपने सेक्युलर इंडिया में पली हूँ, बड़ी हूँ, जहाँ पे मुझे सिखाया गया है ऑल इंडिया का ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल रिलीजन आर वन, और मैं सब रिलीजन को सलाम करता हूँ। जब हम ये बात करेंगे, सबसे पहले मैडम ने थोड़ा रिलीजियस रूप दिया, जबकि कल हमारे होम मिनिस्टर ने तो कहा था हम सब धर्म के लिए हम्म। रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब सब धर्म की बात हो रही है और आज मैडम एक ही डायरेक्शन में कर रही है, लेकिन ठीक है, वो उनका व्यू है, रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। दूसरी बात है जो हम यहाँ सुन रहे, एक्चुअली हुआ क्या है सर, हमारे देश में सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि हमारे जो कार्यकर लोग हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं अपने आप को, या जो हम्म। रिलीजियस वो कहते हैं फ्रीडम की बात करते हैं,
उनका कंफ्यूजन यहाँ हो गया था, एक बाजू बोलते हैं हम ग्रैंड लेवल पे बात करते हैं और एक बाजू वो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पीएचडी करते हैं। प्रूफ है जो भी बताया गया, मैडम की हम्म। गलती नहीं है, क्योंकि हर बाजू ये जो वो आपने रेट्स बताए ना, वो 5 लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख, हर बाजू चलते हैं। और पढ़े लिखे लोग भी इसमें मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप प्रिंट देखो या कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर देखोगे तो वहां पे ये लोग ने लिखा है कि फेक है। और ये फेक न्यूज 2003 से चल रहे थे, 4 लाख 5 लाख रुपए, कोई कहीं कहीं आउट ऑफ इंडिया के कोई है इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट ने भी मना किया कि भाई सबने गलत किया। अब मजा की बात, लास्ट ईयर ये सेम 2003 वाला घूम रहा था व्हाट्सएप पे और बड़ौदा पुलिस के हाथ में लग गया। बड़ौदा पुलिस उसकी तहकीकात की, कुछ नहीं मिला। 15 20 12 10 12 नंबर भी लिखे थे, सब सब तहकीकात किया, कुछ नहीं मिला सर। यानी ये जो मैडम ने रेड कार्ड बताया ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पीएचडी वाला है। इसलिए हम लोग भी इसमें, मैं आपके इस पे बोलना जरूरी है क्योंकि आपकी प्रतिष्ठित चैनल है, और उस चैनल से लोग अगर सुनेंगे और कहीं मिसगाइड हो जाएंगे तो ये भाई फेक न्यूज है, पुलिस प्रूव नहीं कर पाई। दूसरी बात, लव जिहाद की बात जो हम कर रहे हैं, जिसका नाम लव जिहाद है और सबको उससे प्रॉब्लम है, कि मैं ये बिल के टोटली फॉर हूं, क्योंकि ये अगर कन्वर्जन एंटी कन्वर्जन कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये बिल 2003 का, ये भी बता दो, सिर्फ गुजरात नहीं, उत्तराखंड और दूसरे सिटीज करे, दूसरे स्टेट्स में भी ये बिल था, उसका नाम था फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। ठीक है, इसी एक्ट को ये लोग ने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, यानी एक्ट तो पहले से था सर, मॉडिफिकेशन क्या किया वो मैं बाद में बता दूंगी, लेकिन पर्पस ये कि अभी हम उनसे उछल रहे हैं। और हमारे शायद होम मिनिस्टर ने भी शायद बोला कि हम लोग पहले जो आपने बताया कि गाय का बिल लाया और इसका बिल लाया, तो गलत है। ये तो 2003 से है, यानी वो पहला नहीं है। और 2003 से गुजरात में है, दूसरे स्टेट में भी है, लेकिन उसमें कुछ अमलवारी नहीं हो रही है, जैसे कि दूसरे एक्ट में नहीं हो रही है। तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अभी ये लोग अमलवारी करने के लिए, बिकॉज ऑफ, मैं अगेन, भले वो लोग कहेंगे कि पॉलिटिकल गेन नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल गेन के लिए, क्योंकि इससे मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि अभी 2021 में हम्म। या सर 2020 में, मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये एमपी, अरे ये जो हमारे पार्लियामेंट में ये बिल को रखना था, नहीं सॉरी सॉरी, ये बिल को नहीं रखना था, दूसरे बिल को रखना था, वो मैं बाद में बात करूंगी, सॉरी। अब कमिंग बैक टू हम जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे यानी एक बात हमने निकाली थी, फेक यूनिवर्सिटी 5 लाख ऐसा कोई भाव नहीं चल रहा है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, लव जिहाद के लिए नेशनल एनआईए, हमारी जो सेंट्रल एजेंसी है, उसको बोला गया कि भाई लव जिहाद जैसा बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, आप उसको ढूंढो। तो एनआईए को कुछ नहीं, फिर कर्नाटक सीआईडी को बोला गया, उसको कुछ नहीं मिला। हम्म। कानपुर एसआईटी को बोला गया, उसको कुछ नहीं मिला। डीजीपी केरला को मिला गया, उसको कुछ नहीं मिला। यानी हम्म। ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि सब पूरा काटल है, सब लोग मिलकर सोच कर रहे हैं, हमारी बहनों को लूट रहे हैं। हाँ, बहनें लूट रही है, लेकिन ये इट्स नॉट अ सुखी भाई, इट्स नॉट अ कार्टेल के भी हम सब ये करेंगे, ये दूसरा फैक्ट है, ये सब मैं फैक्ट बोल रही हूँ सर, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करती, आपको ध्यान दो सर। ठीक है, अब हम एक और बात करें। अब वो यूपी में पहले आया, सबने बोला बड़े घमंड से यूपी में आया, एंटी जिहाद एंटी कन्वर्जन, लव जिहाद जो नाम दिया उन्होंने अपने, तो वही है। यार यू नो वो कहता है ना, अंग्रेजी बोतल में देसी दारू, ऐसी बात है, सॉरी सर मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन गुजरात में नहीं चलता, लेकिन अंग्रेजी बोतल में देसी दारू। ठीक है, तो ये वो वाला बिल है। हाँ, वो स्ट्रॉन्ग हुआ, उसमें क्या हाँ, गलत है, अगेन मैं बात करूँ। अब हुआ ये सर, यूपी में 14 केस बुक हुए। अब सुन लेना, ये सुनने वाली बात, मैं ये सुन ही वन रहे। और चिल्ला क्यों रहे कि क्यों गलत मिसयूज हो रहा है। मैं इसलिए, क्योंकि हमारी बहनों के लिए, जब मेरी बहनों के लिए मेरे पास एक लिस्ट है, मेरे को बताया 9 एक्ट है मेरी बहनों के लिए। ठीक है, पॉक्सको भी आ हाँ। गया, रेप भी आ गया, सक्सेशन भी आ गया, सब आ गया उसमें। हाँ। और बाकी हमारे रेप और उसके लिए दूसरे दूसरे कलमे हैं। ठीक है, अब उसके पे से ये आया, अब हुआ ये यूपी की बात करूं, यूपी में कौन से केस थे ये भी बता दूं, अप्रॉक्स बता दूंगी, मेरे जो लोग करवा दी थे ऑन पड़े हैं, अब दिखे हैं, उसमें से 14 केस में से खाली 2 केस में विक्टिम, यानी जो विक्टिम होती है ना, वो खुद ने केस नोट करवाया है। और उसमें भी हुआ ये है, कई केस में तो जैसे कि हमें आदत नहीं है कि किडनैप किया, कि बच्चे भाग जाए तो माँ बाप क्या बोले, छोटा बच्चा हो तो बोले मेरा किडनैप, मेरे बच्चे को किडनैप कर, यानी हाँ। ये सब किडनैप के साथ लगे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, 14 में से आधे केस, 8 केस तो ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, साथ खाली रिलेशनशिप में है, खाली दोस्ती में है। लेकिन हुआ क्या है कि रिलेशनशिप में जो भी आड़ा अवड़ा हुआ, तो इसलिए, और ये फैशन बन गई, फैशन की औरत ये भी सुनता है, क्योंकि अगर 14 में से खाली 2
केस में विक्टिम सामने से बोलती है कि हाँ मेरे से एंटी कन्वर्जन करा, मेरे को कन्वर्जन करवाया, और बाकी के तो खाली उनके पेरेंट्स बोलते हैं, विक्टिम तो बोल ही नहीं रही है। इसी हम्म। तरह एमपी में भी ऐसे ही है, जो है उसमें भी ऐसे ही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट, हम्म। एक बिंजौर में केस चला, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीजें हैं। बिंजौर में एक ऐसा केस था, जिसमें एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की की सहारा है, एक इधर बॉय है। तो वो लड़के को फिर वो लड़की बोलती है कि भाई नहीं है, नहीं है, कोई कन्वर्जन नहीं है, तो पूरा लड़के खा रहा है उसको फिर। लेकिन उसके सामने बरेली में ऐसा हुआ कि हम्म। दो मुस्लिम लड़कियां हिंदुइज्म, हम्म। तो उनको पुलिस सिक्योरिटी में मिल गई कि भाई हिंदू लड़कियां हिंदू कन्वर्ट की पुलिस हम देंगे बच्चों को। इसीलिए मेरा हम्म। कहने का मतलब क्या है कि हम इसको टोटली रिलीजन पे ले जा रहे हैं। नहीं, मेरी बेटियों हम्म। को सपोर्ट चाहिए, सर, कोई डाउट ही नहीं है। अगर मेरी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, उनकी रेप हो रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है, तो उनको चाहिए। और मेरा अब मैडम को कहना है, मैडम कम से वो मुस्लिम पीआई के पीछे पड़ गए। मेरे पास ऐसे 10 जिसमें हिंदू लड़की रेप होती है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी बड़ी बात है कि वो बेचारे किसी मुस्लिम पीआई के पीछे पड़ गई। मेरा मतलब है कि हम रिलीजन को बीच में ला, अगर वो पीआई है तो वो पीआई है, उसने गलत किया तो उसकी जो पुलिस है और डीसीपी है उसके ऊपर सीपी है, ये लेवल पे हमें काम करना है। हमें किसी के रिलीजन के पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि उसके हम्म। सामने ऐसे में 90 या 95% मुस्लिम लोग बताऊंगी जो अपने देश के लिए जान दे रहे हैं। तो मैं क्यों किसी को कहूँ कि ये मुस्लिम है ना हिंदू है। मैंने बोला ना 10 हिंदू पीआई के नाम दे दूंगी, मैं मेरी हिंदू लड़की को चार्ज नहीं करे, एफआईआर नहीं करे। अरे कोर्ट का ऑर्डर है सर, कोर्ट का ऑर्डर है कि एफआईआर करके उसको पकड़ो, फिर भी नहीं हो रहा है। हिंदू पीआई फिर भी नहीं हो रहा है। और आप किसी किसी चीज पे आज मेरा बहस है। देखो ये जो बिल आ गया वो तो ठीक है, अब इसमें बात ये है कि जरूरत नहीं थी कि एंटी कन्वर्जन बिल ना इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग था कि लव जिहाद से इसको कोई लेना देना नहीं। मैं रिपीट कर दूं कि लव जिहाद जैसे चीज नहीं है। हाँ मेरी बहनों के साथ अन्याय है, हमें खड़ा रहना है, लेकिन लेट अस नॉट इन्वॉल्व रिलीजन। आई कैन अंडरस्टैंड मैडम एक खुतबा लेके बैठी है, बता रही है कि मैं अपने धर्म को बचा रही हूँ, बचाना चाहिए सब आदमी को अपने धर्म, हम भी अपने धर्म को बचाते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट किसी और को बदनाम करो। अपने धर्म को बचाना है तो खुद, क्योंकि अगर अगर कोरोना में देखा कौन सा मंदिर काम लगा, आपको यही डॉक्टर लोग काम लगे, यही बेटियां काम लगी मुस्लिमों की। तो मुझे ऐसा केस बताओ कि किसी कोविड के पेशेंट ने बोला कि तू मुस्लिम डॉक्टर है, मैं तेरे से ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। नो बताओ मुझे, मैं वार्ड बॉय बोला तो मुस्लिम में भी काम नहीं करूंगा सर। ठीक। इसीलिए मेरा रुझान जी, प्रॉब्लम रुझान जी, एक एक सवाल निकल रहा है। परेश धानानी ने कल सदन में जो प्रतिक्रिया दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो कानून है ना, वो प्रेम और प्रकृति का जो विरोधी होगा वही इस कानून का समर्थन करेगा। इससे एक सवाल निकल के आता है, काजल जी आप भी जरा ध्यान से सुनिए, आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगा। एक सवाल निकल के आया है, आप जिस तरह से कह रही है कि किसी समुदाय के ऊपर, मैं कहीं हद तक आपसे सहमत भी होता हूं और कुछ बातों में अंतर भी रख लेता हूं, पर ये जो सवाल है वहीं के वहीं खड़ा है। सवाल ये निकलता है, ये कानून तो आ गया ठीक है, पर अगर वाकई एक धर्म का लड़का हो और दूसरे धर्म की लड़की हो, उन दोनों के बीच में वाकई मोहब्बत है, तो क्या वो मोहब्बत शादी के अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी? क्या क्या दिक्कतें नहीं आएगी? काजल जी आपकी प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर रुझान जी की। देखिए, सबसे पहले तो मैं रुझान जी को जवाब दे दूं दे दो। कि आप अगर पर्सनल टारगेट पे आइए तो अब आप जवाब सुनो। आपने शुरुआत ही करी ना, आप पारसी हो, मैं नहीं चाहती कि हिंदुओं की हालत पारसी जैसी हो। कितने प्रतिशत आप रह गए? ठीक है, तो अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरे पास बहुत आंकड़े हैं। रही बात उस मुस्लिम पीआई की, तो उसकी करनी तो उसने भुगत भी ली, और मुझे उसको जहां तक पहुंचाना था वहां तक मैंने उसको पहुंचा ही लिया। और हाँ, मैं मेरे धर्म का ठेका लेके बैठी वो हूँ। आंकड़े आप देने का नहीं लेके निवेदन बैठी कर अपने रही है। धर्म का ठेका। यस, आप अपने धर्म का ठेका नहीं लेके बैठी, वो आपकी प्रॉब्लम है, बट यू हैव नो राइट एज अ पार्सी टू टेल मी कि वेदर आई एम एबल फॉर माय रिलीजन और नॉट। इट्स माय चॉइस एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय रिलीजन। ओके, नंबर टू, ये धर्म आने से हमने देखा है, मैं आपको ऐसे हजारों एग्जांपल है कि जहां हिंदू लड़कियां परेशान हुई है मुसलमानों में जाने के बाद, लेकिन एक ऐसा केस दिखा दो कि जहां कोई मुस्लिम लड़की हिंदू में जाके परेशान हुई हो। आए दिन गुजरात में मैं ये हैंडल कर रही हूँ केस के, जहां लड़कियां को बहला फुसला कर, नाम बदल कर, आरिफ अजय बनकर उठाकर लेकर जाता है। नवरात्रि के पांडाल के बाहर हाथ में कलावा और तिलक लगाकर मुस्लिम लड़के घूमते हैं। इस तरह इनको पैसे मस्जिद से दिए जाते हैं। तो ये मैं कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हूं नहीं, शायद आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो करती है इसलिए आपके पास डेटा और फिगर होंगे।
मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं किसी ग्रुप में भी जाके पढूं या ग्रुप चैट भी देखूं। सो खंबाता जी, नेक्स्ट टाइम मुझे पर्सनल टारगेट करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि मुझे हिंदुओं की हालत पारसी जैसी नहीं करनी। कान खोल के आप सुन लीजिएगा। अब इस कानून की बात है तो डीवाईएसपी और उसके ऊपर के लेवल के लोग जो है इसकी जांच करेंगे। ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो ये पीआई लेवल के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज में इन्फ्लुएंस होते हैं और इसको ध्यान नहीं देते हैं। और लड़कियों का मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी एक डिबेट में मैं ज्वाइन हुई थी कि जहां माइनर लड़कियों का आए दिन अगर ऐसे केसेस हो रहे हैं तो पॉस्को आया, लेकिन उसके बाद भी माइनर लड़कियों के केस हो रहे हैं। पर हमें इस कंक्लूजन पर आना है कि उसके आने के बाद हुआ क्या, कि वो लड़कों का फास्ट ट्रैक में केस चलता है, उन लड़कों को तुरंत सजा दी जाती है। आपने देखा भी एमपी में 52 दिन में लड़के को फांसी की सजा दी है, यूपी में ऐसी सजाएं हुई है। तो धीरे धीरे ये कानून बने जो सुधार के लिए। आप ये सोचो कि धर्मेंद्र के जमाने रुझान की जी को बात, स्क्रीन पे लाओ, अब रुझान जी 70s और को। 80s की बात आप अभी कर रहे हो 2021 में, तो वो आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत तरीके से कर ली। तो और मैं ये भी कहती हूँ कि 2021 है, लेकिन 2051 आएगा तब और चीजें चेंज होगी और कानून चेंज होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि 2021 में ये था, अब 2051 में ये है। तो प्लीज ग्रो अप, आगे बढ़ो, पीछे नहीं जाना। और रहा तक हम जैसे लोग अगर हमारे धर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, ये मेरी चॉइस है। और जहां तक ये सारे एमएलए, मुस्लिम एमएलए जो है बजरुद्दीन जैसे और इमरान खेड़ावाला जैसे लोग जो सदन का अपमान करते हैं और इस ग्यासुद्दीन। तरह के कानून में, ग्यासुद्दीन या ये जो सदन में अपमान करते हैं, तो इन लोगों को ये समझना होगा कि इनके धर्म में ये आज भी रेडिकल है। आज भी ये लोग अपनी बहन बेटियों को किस तरह से रखते हैं। अंकित सक्सेना का गला रेत दिया दिल्ली में बीच बाजार इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू लड़की को प्यार करता था, और उस मुस्लिम लड़की को प्यार करता था, और उस मुस्लिम लड़की के घर वालों ने अंकित सक्सेना का गला रेत दिया। निकिता तोमर को इसलिए मार दिया उन मुस्लिम लड़कों ने क्योंकि उसने उसका प्रपोज ठुकरा दिया। तो ये है ना, एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है। लेकिन आप किसी एक अपवाद, अगर 100 में से 99 केसेस हिंदू लड़कियों पर गुजर रहे हैं और एक अपवाद किसी मुस्लिम लड़की पर गुजर रहा है, तो आप उस एक अपवाद को 99 के साथ धूमिल नहीं कर सकते उस चीज को। तो ये मानना बहुत जरूरी है। और जो जी। भी हुआ है सही हुआ है, और मैं